नाज़रीन, पिछले दिनों फिच की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर एक असेसमेंट की जाती है कि अगर मौजूदा हुकूमत बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर्स जाती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद एक फिच वो जो है टेक्निकल मैं कह रहा हूँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, वैसे होती वो टेक्निकल ही है, टेक्निकल इंजीनियरिंग की जाती है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। जब इस रिपोर्ट के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब से एक टेलीविजन चैनल में इंटरव्यू जब हुआ तो उनसे पूछा गया तो उनका क्या रिएक्शन था, सुनिए। जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं उसमें आपको भी क्या अपनी हुकूमत 18 महीने से ऊपर नहीं नजर आ रही है? मैं आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। इस वक्त जो सिचुएशन जो है, ये पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारी सियासत में भी जो है ना, ये बार में खिलाड़ी बहुत है। जो फिच का जो है कल सुन के या परसों सुन के उनको अपना फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक नजर आया होगा, ब्राइट नजर आया होगा। शेख रशीद साहब ने आज इस हवाले से बात की है कि विद इन सर्टन टाइम पीरियड, गालिबन 2 महीने का वक्त दिया है, नहीं सितंबर की बात की है, 2 महीने ही बनते हैं, अगर ये महीना शामिल कर लिया जाए तो वो देख रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर एक नई हुकूमत कायम होने जा रही है। 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, ये नालायक नाअहल हो चुके हैं, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, तबाह बर्बाद कर दिया। ये तो सामान बांध रहे हैं। नकवी साहब, ये फ्रांस में आप कोई नया शरीफ तो नहीं ढूंढने गए हुए? अब बता दें यार कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा लगाते हैं। मैं इंटरव्यू करने आया हूँ यहाँ पे। नहीं, सुन तो लें, आप सवाल पूरा सुन लें ना। आप हमेशा बात करते हैं ट्रक की बत्ती, आपका ट्रक लगता है आपको यूरोप ले गया, यूरोप से कहीं आगे ना निकल जाइएगा, उसको मोड़ मार के वापस ले आइएगा। तो क्या कर रहे हैं? मतलब कोई नया शरीफ आ रहा है, कोई नया टेक्नीशियन आ रहा है, कोई टेक्नोक्रेट आ रहा है, किसको लेके आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस हुकूमत ने खुद, ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है या किसी की तरफ से कोई इस तरह की थ्रेट है, इस हुकूमत ने खुद अपना एक डेट सेट कर ली है 30 अगस्त की। ये 30 अगस्त तक बहुत बड़े फैसले करना चाहते हैं, और अगर वो बड़े फैसले कर लेते हैं और वो ट्रैक पे आ जाते हैं इंप्लीमेंट होने के, तो ये हुकूमत लंबी चलेगी। अदरवाइज ये वॉलंटरली खुद ही ये बैक ऑफ कर जाएंगे, क्योंकि इस दफा उल्टा है सिस्टम। इस दफा ऐसा नहीं है कि हुकूमत को कोई खत्म कराना चाहता है, हुकूमत खुद कोशिश कर रही है कि हालात बेहतर कर ले। और इन्होंने जिन हालात में हुकूमत ने, ये सब जानते हैं, पहले भी और अभी भी हुकूमत खुद कोशिश कर रही है कि हालात को बेहतर कर ले, माशी हालत को बेहतर कर ले। लेकिन अगर हुकूमत इसमें वो उस स्टैंड के साथ माशी हालात को ट्रैक पर नहीं ला सकी, तो खुद ही बैक ऑफ हो जाएगी। जी अच्छा, ये तो बड़ी बात है। लेकिन आज मैं सुन रहा था मुहतरम शहबाज शरीफ साहब को, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल कायमो दायम हैं और वो तो नहीं करेंगे ना ऐसी बात। वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो ये बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं विद इन द लाइंस है आपको वो बता जी। हसन अयूब साहब, शेख रशीद साहब की अब बातें हम चलाएं, क्या चलाएं? देखिए, अब सियासी तौर के ऊपर तो उनकी जो अपनी जमात है वो तो रावलपिंडी में वो 1000-2000 वोट ही ले सके खुद, तो उनकी पोजीशन तो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, इमरान खान ने लड़ा था इलेक्शन, इमरान खान साहब ने उनको सियासी लावारिस कर दिया है। वो कहते हैं जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ सहाफियों से मेरी बात हुई जो जेल में खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया तो खान साहब ने कहा जी कि भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब इमरान खान ने उनको लावारिस कर दिया और गेट नंबर 4 वो खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए बंद हो चुका है, तो इनकी पेशन गोइयाँ क्यों करके कोई सुने? एक बात। दूसरी चीज, गेट खुल जाना है, वो टाइम को नहीं लगता होगा, इस वक्त बंद है जी, वो खुद कह रहे हैं बंद है, तो मैं तो उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और भी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो नकवी साहब ने भी बात की है 30 अगस्त तक, तो कुछ हो रहा है, समथिंग इज कुकिंग, लाइक व्हाट? अब जो भी है, नहीं मतलब आप जिसमें बहुत सी चीजें गवर्नमेंट ही कर रही है, गवर्नमेंट को बहुत सी कुछ चीजों पर इस वक्त जो है ना वो कहते हैं कि वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उन बातों को इतना पोशीदा रखा गया है कि वो मेरे तक भी जो है वो बात कुछ न कुछ जो पड़ती है, वो मैं उसको अब इजहार क्या करूं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं दे रहे, और जो बातें पता लग चुकी हैं अगर हो गई लेके देते हैं कंफर्मेशन, अगर हो गई तो जहां तक ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप वाली बातें हैं, ये हवाई फायदे ना। नकवी साहब पूरी खबर, नकवी साहब खबर देते हैं ना आप देते हैं, मैं चौधरी साहब से आपको खबर लेके देता हूँ। चौधरी साहब, न फोरम इज ओपन फॉर यू, टाइम काफी है, तसल्ली के साथ नौजवानों को बता दें। ये कहते हैं कि जी हम ये नहीं हो सकता, तो अभी खबर नहीं है, तो आपके पास जो खबर है बता दें ताकि नौजवान तसल्ली के साथ जाके रोज तो खबर नहीं देनी ना। जी बता दें आप, पुरानी खबर है। तो पहले तो ये
یہ تو بہت کنیکٹڈ ہے، آپ تو بہت کنیکٹڈ ہے نا خاور صاحب اور آپ کا گروپ، تو پہلے یہ لے کے آئے نا. میں یہ شہباز شریف کا استعفیٰ جمع کرا کے آیا تھا ایوان صدر. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ ایک موقع کے اوپر استعفیٰ دے چکے ہیں آصف زرداری صاحب کو؟ دے چکے، پریزیڈنٹ ہاؤس لینڈ کر گیا تھا تو پھر واپس لے لیا. پھر کہا پیپلز پارٹی کو کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، تو ابھی موقع دیں کچھ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان سے سنبھلے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے، سنبھلے، لیکن ان کے بس کا روگ نہیں ہے. چلیں میرا شوئی صاحب نے مجھے دے ہی دیا ہے چیلنج، تو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. نہیں، آئینی ترمیم کے لیے تو 2/3 آئینی چاہیے ترمیم نا. ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئینی ترمیم ہو کر رہے گی، کانسٹیٹیوشنل پیکج آ کر رہے گا. یار گل سن، میں نے سمجھا دیا. یار میری گل سن، تو اکثر تو چیزاں کر لینا. 3 بندیاں دے نال آئینی ترمیم نہیں ہوندی. اوتھے بھی چاہیے، سینٹ بھی چاہیے 66 چاہیے نا. یہاں پہ بھی آپ کو 226 چاہیے. ٹھیک ہے، وہ نمبر پورے کرنے ہیں. وہ پرانا سامنے ہوئی ہے نا، کہنا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں تو سارا کچھ. ناظرین آپ دیکھتے ہیں ماضی کے اندر بھی بڑھ کے تو ہم نے بڑی سنی تھی، لیکن یہ جو میتھ کچھ سمجھ نہیں ہمیں آ رہا. ناظرین، آئینی ترمیم کے لیے جو طریقہ کار ہے بڑا واضح طور پر ہے. بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمان، نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی 226 چاہیے، اور سینٹ کے اندر جو ہے 2/3 میجورٹی 66 جو سینٹرز چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو خبر ہے، جو میرے پاس خبر ہے کہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. اگر مخصوص نشستیں واپس مل جاتی ہیں پی ایم ایل این کو، وہ کوئی کیا طریقہ ہوگا اس کے ابھی تک پتہ نہیں ہے. اس کے بغیر یہ گزارا نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن سوال لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ایک کی بجائے 2 لے آئیں. وہ لوگوں نے بجلی کے بلوں کی کرنا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی.